हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर पूनम उपाध्याय, आपकी गायनी डॉक्टर। आज जो टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं की लाइफ में ये कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है डेली लाइफ में। और वो टेंशन में रहती हैं क्या ये नॉर्मल है या नहीं है। तो वो प्रॉब्लम होती है वेजाइनल डिस्चार्ज की, जिसे हम सफ़ेद पानी की शिकायत भी कहते हैं। तो पेशेंट का सवाल रहता है कि ये जो डिस्चार्ज हो रहा है हर महीने हमें, वो नॉर्मल है या नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कैसे पता लगाएं कि कौन सा नॉर्मल डिस्चार्ज है और कौन सा नॉर्मल डिस्चार्ज नहीं है, और कब आपको डॉक्टर को दिखाना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपको बेला क्लिनिक की तरफ से जो भी वीडियोज़ आ रही हैं वो पसंद आ रही हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल डिस्चार्ज होता क्या है। नॉर्मल डिस्चार्ज जनरली जो है नेचर का तरीका होता है, हमारे वेजाइना से जितने भी इन्फेक्शंस हैं या वेजाइना को क्लीन करने का एक तरीका होता है, ताकि जो भी बैक्टीरियाज हैं वो रिमूव आउट हो जाएं। और हम कैसे पता लगाएं कि ये जो डिस्चार्ज हो रहा है वो नॉर्मल है या नहीं है, तो ऐसे कौन से लक्षण हैं। तो इसमें जो सबसे पहला लक्षण आता है वो ये होता है कि ये एक तरीके से बिल्कुल सफ़ेद एग वाइट की तरह डिस्चार्ज होता है। दूसरा, इसके अंदर कोई स्मेल नहीं होती है। देन इसके अंदर ना ही आपको कोई खुजली होगी, ना ही इचिंग होगी आपको। प्लस इसका जो टाइम होता है, कब होता है ये, तो ये जनरली आपके पीरियड्स के दिनों के आसपास रहेगा, या फिर पीरियड जब आपके ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद 10th डे, 12th डे या 14th डे जब आपका एग रिलीज़ होता है या अंडा निकलने वाला है, ओवुलेशन का जो टाइम है, तब ये आपका डिस्चार्ज ज़्यादा होता है। मिल्की वाइट डिस्चार्ज जनरली होता है ये। तो अगर ये सारे लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज है, उसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और कोई दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब बात करते हैं कि एबनॉर्मल जो होता है वेजाइनल डिस्चार्ज वो क्या होता है, या जिसमें हमें डॉक्टर को दिखाने की कब ज़रूरत है। तो ये कैसे पता लगाएंगे। तो जिस वेजाइनल डिस्चार्ज में, यानी जब भी आपका जो सफ़ेद पानी की जो आपको शिकायत हो रही है उसके अंदर अगर कलर जो है वो सफ़ेद के अलावा हरा आ रहा है, पीला आ रहा है या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज है, तो आपको ये एक इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, फिशी स्मेल, जैसी मछलियों की जैसी जो स्मेल होती है, वो फाउल स्मेल उसके अंदर आती है। तीसरा, इसके अंदर जो आपके इतने प्राइवेट पार्ट्स होता है वहाँ पर इचिंग शुरू हो जाती है, रेडनेस होती है, कई बार पिंपल्स जैसे बॉयल्स भी निकलते हैं वहाँ पर। दूसरा, इसमें जो लक्षण देखने को मिलता है वो ये है कि जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो काफ़ी पेन होता है उस टाइम पर आपको। कई बार ब्लीडिंग भी नोटिस की जाती है डिस्चार्ज के साथ। और इस डिस्चार्ज की अगर मैं कंसिस्टेंसी, यानी जो इसकी थिकनेस होती है वो एक तरीके से दही के जैसी होती है, कर्डी डिस्चार्ज होता है ये। और कई बार पेन इतना होता है कि जो पेशेंट है वो चलने में भी उसको बहुत दिक्कत हो रही होती है। तो अगर ये सारे कुछ लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं वाइट डिस्चार्ज के होते हुए, तो उस टाइम पर आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी बॉडी आपको ही बता रही है कि कुछ तो एबनॉर्मल है और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या इलाज होना चाहिए। तो इस केस में ये डिपेंड करता है कि आपको फंगल वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है। तो वो डिसाइड करने के लिए आपको डॉक्टर को विज़िट करना ज़रूरी है। बाकी आपको जो अपनी तरफ से ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि जब भी आपको ऐसा इन्फेक्शन होता है तो एक तो कॉटन के क्लोथ्स आपको पहनने चाहिए, लूज़ क्लोथ्स पहनने चाहिए, और गीला कपड़ा या टाइट जीन्स जो हैं वो ज़्यादा देर के लिए ना पहने। दूसरा, जो भी वेजाइनल एरिया को जब आप क्लीन करते हैं तो माइल्ड सोप जनरली आपको यूज़ करना चाहिए। और अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो उस टाइम पे प्रोटेक्शंस लेनी चाहिए आपको, ताकि ये जो इन्फेक्शन है बाई चांस पार्टनर को ना हो, तो वो उस चीज़ का भी आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो इस इन्फेक्शन को बिल्कुल भी आपको इग्नोर नहीं करना है, इस पर ध्यान दीजिए, और अगर ऐसा कोई लक्षण आपको नज़र आते हैं तो डॉक्टर से मिलने ज़रूर जाइए। उम्मीद है इस वीडियो के ज़रिए आपको पता चल गया होगा कि नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज कौन सा है। तो अपना ध्यान रखिए और लक्षण को पहचानिए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में वुमेन के दूसरे एक हेल्थ टॉपिक को लेकर के। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।